ऐसे इकबाल साहब, आज आपके यहाँ इजलास था और ये फैसला आपने भी करना था सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। बड़ा ये वाकया हो गया कि ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हो गए और मरीम नवाज कह रही है इसका हम रिएक्शन देंगे। क्या पार्टी आपकी रिएक्शन देगी और आज फैसला सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपने क्या किया था? शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहले तो मैं भी बेहद ज़रूरत करूँगा कि मेरे रहायशगाह पे एक गैर रस्मी मुशावरती इजलास था पार्टी की सीनियर लीडरशिप का, और वहाँ से ख्वाजा साहब आप ही के शो की रिकॉर्डिंग के लिए उठ कर गए और आज मेरी जगह उन्हें बैठे होना था आपकी शो में। लेकिन इस हुकूमत ने जो एक फैशिस्ट एजेंडा इस वक्त मुल्क में चलाया हुआ है, उसके ज़रिए ख्वाजा आसिफ साहब को एक बिल्कुल बेमकसद और एक इंतकामी मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। और ये एक बार फिर साबित हुआ है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, और इमरान नियाज़ी साहब उसको बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं मुखालफिन की आवाज़ को दबाने के लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन पहले गिरफ़्तार उन्होंने कर रखे हैं, अब PMLN के पार्लियामेंट्री लीडर को गिरफ़्तार किया गया है। अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतों से वो अपोजिशन की रिजॉल्व को कम कर सकते हैं या अपने लिए कोई लीज ऑफ लाइफ ले सकते हैं, तो पूरी तारीख इस पे शाहिद है कि जब कोई हुकूमत इस सतह पर आ जाए तो उसका जाना ठहर जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो इंतकामी कार्रवाई हुई है, इस पर PMLN भी अपना रद्द-ए-अमल देगी और फर्स्ट को PDM का जो इजलास हो रहा है उसमें भी इनकी गिरफ्तारी ज़ेर बहस आएगी। और PDM की जमातें भी पहले ही कह चुकी हैं कि अगर ये इंतकामी सिलसिला बंद ना हुआ तो हम इस पर भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। साहब, मगर ये जो जाना ठहरना था वो तो पीपल्स पार्टी और आपने मिलकर ठहराना था। ये आज जो पीपल्स पार्टी का फैसला है, सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और बिलावल कह रहे हैं कि हमें पंजाब और कौमी असेंबली में इस हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी तो पीछे हटती नजर आ रही है कि सड़कों पर इस हुकूमत को किस तरीके से आपने निकालना है। और सेनेट के इंतखाबात में भी उन्होंने आज अनाउंस कर दिया कि पीपल्स पार्टी का फैसला है। जी देखिए, जहाँ तक सेनेट का मामला है, सेनेट एक आईनी इदारा है और हमने जो इस्तीफ़े मांगे थे अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से मांगे थे, और हमारी हिकमत अमली में सेनेट को खाली करना या सेनेट को किसी तरह भी सैबोटाज करना हिकमत अमली का हिस्सा नहीं था। हमने कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान से इस्तीफ़े तलब कर रखे हैं और जो कि तकरीबन 99% हमारे पास आ चुके हैं। एक दो जो लोग कोई मुल्क से बाहर हैं या बीमार थे उनके रह गए हैं। वैसे मगर आपने सेनेट का क्या फैसला किया है आज? आप लेंगे सेनेट के हमने उस पर अपनी मुशावरत की है, तजावीज़ बनाई हैं, और मुस्लिम लीग नून अपनी जो तजावीज़ हैं वो 1 जनवरी को PDM के सरबराह इजलास में रखेगी। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो भी फैसले हों वो इत्तफाक राय से हों और हम कोई अपनी इंडिविजुअल पोजीशन को वक्त से पहले ना बताएं, ताकि उससे आप लोग बताते रहे हैं बाई इलेक्शन का पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, कुछ दिन बाद मोहम्मद जुबैर साहब ने बता दिया कि हाँ जी हम भी समझते हैं कि बाई इलेक्शन लड़ने चाहिए, तो सेनेट के इलेक्शन का आज पब्लिकली अनाउंस कर दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। तो आप भी बता दीजिए कि आप लोगों ने क्या फैसला किया? जी, वो मैं इंडिविजुअली नहीं ना बता सकता, ये तो पार्टी का फोरम ही अनाउंस कर सकता है। तो आज हमने इस पे मुशावरत की है और हम बाकायदा तौर पे जो हमारी पोजीशन है 1 तारीख को PDM के इजलास में बयान करेंगे। सईद गनी साहब, पार्लियामेंट के अंदर पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में मुकाबला करना चाहिए, सेनेट के इंतखाबात में भरपूर मुकाबला होगा, क्या ये दुरुस्त है कि ज़रा पीछे हट रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों के मामले से? धरने से तो पहले ही कह चुके आपके धरने के हमामी नहीं है। नहीं शाहजेब, मेरा ख्याल है कि देखें, थोड़ा सा चीज़ों अगर आप समझें तो शायद बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें। पहली बात यह है कि रेजिग्नेशन देने की कोई डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है ना, जो सारा दिन चलता रहा कि इस्तीफे पीपल्स पार्टी ने ना देने का फैसला कर लिया। कोई तारीख अभी तक PDM ने अनाउंस नहीं की कि इस्तीफे देने कब हैं। ये ऐलान हुआ कि जो इस्तीफे अपनी लीडरशिप पर जमा होने चाहिए वो जमा करना शुरू कर दिए और चेयरमैन साहब ने उसकी वजाहत कर दी। ये अभी तक तय नहीं था कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, PDM का कोई इस पर फैसला नहीं है। अब उस पर अगर कोई मशावरत हुई है और चेयरमैन साहब ने ये कहा कि जो हमारी CEC की राय है उसको हम PDM की क़यादत के सामने रखेंगे और फैसले हम इत्तफाक़ राय से करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ऐसी कन्फ्यूजन है। बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की है चेयरमैन साहब ने, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी मीटिंग के अंदर, वो लोगों ने दी, लेकिन जो फैसला हुआ वो चेयरमैन साहब ने सबसे शेयर किया। क्या इस बात पर दुख का इजहार किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए मोहतरमा की बरसी वाले दिन? और क्या ये बात भी हुई कि जी नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मेरे ज़हन में नहीं कोई ऐसी बात हुई हो। 60-70 लोग थे,
हर आदमी अपनी बात कर रहा था, लेकिन मुझे हैरत हुई एक आध चीजें मैंने देख रहा था उस पर सोशल मीडिया पे तो चली, तो फिर मैंने ट्वीट भी किया कि भाई कोई ऐसी चीजें थी इसका तस्करा भी नहीं हुआ, लेकिन मीडिया उसको चला रहा था कि जी ये बात हो गई, ये फैसला। क्या मोहम्मद अली दुर्रानी की जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, इसके हवाले से भी बात हुई कि ये मुलाकात कैसे हो गई? शाहजहां साहब देखिए, 70 के करीब लोग थे मीटिंग में, हर शख्स को बोलने की इजाजत थी, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें कही। अब अगर मैं कोई बात वहां कहता हूं तो वो सीसी का डिसीजन नहीं होता, हर शख्स को खुलकर बात करने की इजाजत होती है और किसी को कहा नहीं जाता कि आपने ये कहना है, आपने ये नहीं कहना है। तो अगर किसी ने कोई बात की थी तो वो उसकी राय हो सकती है, जाहिर है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जितनी हो रही है सबने बात की, लेकिन कोई ऐसी बात जिससे कोई कंसेंसस बना हो कि जी मौलाना क्यों नहीं आया तो पार्टी को ये करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, उसके बगैर हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मगर क्या ये तो फैसला हो गया ना, आप सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब पीडीएम ने ये फैसला किया कि हमें इस्तीफे, जो 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 एक्शन प्लान था वो बल्कि वहाँ पढ़ के सुनाया गया पूरा एक्शन प्लान, उस एक्शन प्लान में जो जो चीजें लिखी थी सीसी ने उससे 100% इंडोर्स किया, उससे इत्तेफाक किया। उसमें ये कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो इस्तीफे भी दे सकते हैं, उसको भी इंडोर्स किया। इस्तीफे जो फिर लेने का फैसला हुआ उसको भी इंडोर्स किया। ये बात कहीं अजारे के इस पे ये जरूर डिस्कशन हुई कि फवाइद क्या है, नुकसानात क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इसके क्या पहलू हैं, वो सारी चीजें उसमें तफसील से बात हुई, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए। ये जरूर हुआ कि पीडीएम की जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग के सामने जो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तजावीज है वो तजावीज हम सामने रखेंगे। और जो बात अभी हमने 2 दफा दोहराई कि जी नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली, उन्होंने कहा शायद 2 असेंबलियों का, लेकिन बात ये हुई कि तमाम असेंबलीज जहां जहां रिप्रेजेंटेशन अपोजिशन की मौजूद है, हमें वहाँ जो गवर्नमेंट है उसको टफ टाइम देना चाहिए। अब उसमें सेनेट भी आ जाता है। एहसन इकबाल साहब, आप सुबह भी आ जाती है। सर जो अनाउंसमेंट आई, एहसन इकबाल साहब आपकी इत्तेहादी है अपोजिशन में पीपल्स पार्टी, नून लीग को इत्मीनान है जो कुछ अनाउंस कर दिया गया आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से? जी बिल्कुल, हमें इत्मीनान है, चूँकि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो कई दफ़ा हमें इनफरादी तौर पे और फोरम पे पीडीएम की सतह पे ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के डिक्लेरेशन पे जिसके तहत पीडीएम बनाई गई मुकम्मल तौर पे उसके साथ यकजहती रखेगी और कभी किसी मौके पर पीडीएम के किसी फैसले से वो पीछे नज़र नहीं आएगी। और यही स्पिरिट तमाम पीडीएम की पार्टीज़ के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा नादिर मौका है पाकिस्तान के अंदर कि तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं। ताहम मुख्तलिफ जगहों पे वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन इस मुल्क को आइन के तहत चलाने के लिए और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने के लिए, जो रूल्स ऑफ द गेम है उन्हें बनाने के लिए वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है।